कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और आज का ये जो ऑक्शन है ये फ्रेंचाइजी ऑक्शन है। आज चुना जाएगा कि इस टूर्नामेंट में कौन कौन मालिक होने वाले हैं। ये यहाँ पर जितने हम लोगों ने टीम रखी हुई है, अभी तक तो प्लान ये है कि 6 टीम का ऑक्शन आज होना है और टीम में सिर्फ चेहरों का ऑक्शन है। आज टीम का ऑक्शन एक दिन के बाद है 14 को, जिसमें 14 प्लेयर, कम से कम 14 से 15 प्लेयरों का ऑक्शन होना है। उसमें रजिस्ट्रेशन हमारे पास बहुत ज्यादा आ चुकी हैं और आज जब ओनर का फैसला हो जाएगा कि 6 ओनर कौन होंगे इस टीम के, उसके बाद एक दिन के बाद इसी होटल में हम प्लेयर ऑक्शन करेंगे। तो बस 5 मिनट की देरी से हम दीप प्रज्वलन के साथ आज का इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। हमारे जब से हम लोग ने इसको प्लान किया, योगेश भैया तब से हमारे साथ दे रहे हैं। अनुज भैया आ नहीं पाए, लेकिन अनुज भैया हमारे साथ है, कमेटी के मेंबर भी हैं, तो सारे के साथ रहेंगे। तो ये जो आयोजन है ये एक इंडस्ट्री में पहली बार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का आयोजन हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा CCL एक टूर्नामेंट होता है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग एक टूर्नामेंट होता है, जिसमें कर्नाटक की टीम, साउथ की टीमें और भोजपुरी, बॉलीवुड सब खेलते हैं एक साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ अब तक अपना स्थान वहां बना नहीं पाया और उसी तर्ज पर हमारी सिद्धार्थ की बात हो रही थी भोजपुरी दबंग के साथ, और तब हमने निर्णय लिया कि चलो इस तरह का एक टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग करते हैं। और हमने सोचा था कि कुछ चंद लोग इसमें हिस्सा बनेंगे, लेकिन देखते देखते ये कारवां बहुत बड़ा हो गया है और आज कम से कम 200 लोग इसमें जुड़ गए हैं। और इसका जो क्राइटेरिया हमने रखा था रजिस्ट्रेशन का, सबसे पहले हमने गूगल फॉर्म बनाया रजिस्ट्रेशन के लिए, देखना चाह रहे थे कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और क्राइटेरिया ये रखा था कि कम से कम 2 फिल्में या कम से कम 2 एल्बम आप किए होने चाहिए, और या तो आप चाहे टेक्नीशियन के रूप में, प्रोड्यूसर हो, आप डायरेक्टर हो, किसी भी रूप में 2 फिल्म या 2 एल्बम से जुड़े होने चाहिए। और उसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास लगभग 150 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुका है और मजबूरी में हमें यह रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। और कमाल की बात यह है कि इस रजिस्ट्रेशन में चिरमिरी, जसपुर, बस्तर, मानपुर, मतलब छत्तीसगढ़ के हर कोने से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुछ लड़कियों ने भी किया था, मैंने मना कर दिया उन्हें लड़कियों की टीम बना नहीं पाए थे। तो आज का ये जो आयोजन है फ्रेंचाइजी, हम लोगों ने इसमें रखा है कि 6 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी, 6 टीम हिस्सा लेगी। अब वो 6 टीम के ओनर कौन होंगे उसका फैसला आज होना है। और ये 6 टीम का जो भी ओनर होंगे, हम लोगों ने कमेटी की तरफ से कमेटी के 6 फेस आपके सामने रखे हैं, जो ऐसे कैप्टन कमेटी आपको दे रही है। फ्रेंचाइजी बाद में चाहे तो अपना कैप्टन बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अभी बिड करने के लिए आपके सामने 6 फेस आएंगे, उनके ऊपर आज का ये बिडिंग प्रोसेस होगा। और ये आज की बिडिंग होने के बाद आपको कम से कम 15 लोगों की टीम बनानी है और टीम का ऑक्शन एक दिन के बाद 14 तारीख को इसी होटल में सुबह 11 बजे से शाम के 8 बजे तक का रखा गया है, इसी होटल में 14 तारीख को। तो आज जो 6 फ्रेंचाइजी फाइनल होंगे उनका ऑक्शन, वो प्लेयर ऑक्शन पे बैठेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कोई भी खिलाड़ी बाहर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जब तक कि वो CIPL में रजिस्टर्ड नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा कि रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की संख्या 150 के पार है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट है इसको हम लाइव ला सकें, और ये टूर्नामेंट WRS के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिसमें टोटल 12 मैच खेले जाने हैं और पहले 6 टीम आपस में खेलेगी और उसके बाद 4 टीम आगे बढ़ेगी, देन सेमीफाइनल, फाइनल। तो ये इसका प्रोसेस है, पहले पॉइंट देन नॉकआउट, ये इसके प्रोसेस में ये टूर्नामेंट रखा गया है। और आज जो फ्रेंचाइजी फाइनल होगी
वो फ्रेंचाइजी अपनी टीम का निर्णय, अपनी टीम का नाम वो क्या रखना चाहते हैं, अपनी टीम की जर्सी का कलर क्या रहेगा, वो सारा निर्णय फ्रेंचाइजी का अपना ओन है। तो हम सिर्फ आज एक 6 फेस दिखा रहे हैं आपको, उस फेस के ऊपर आपको बोली लगानी है। तो इससे पहले कि हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करें, सबसे पहले तो चाहूंगा कि आप लोग मेरे ख्याल से मैं और हमारी सारी टीम बहुत उत्साह में है कि ये पहली बार इस तरह का कोई आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। हो सकता है हम लोग से छोटी मोटी गलतियां हो जाएं, क्योंकि पहली बार इस तरह का आयोजन है, लेकिन चूंकि हम अपने परिवार में बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे दोस्त भी बैठे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सब मिलजुल कर इसको सुधारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं और उसके बाद ऑक्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा कि एक बार अपने लिए, अपने हौसला, अपने आप का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियों से हौसला मिला जाए। तो बुजुर्ग एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बुजुर्ग मन कुरैशी को बोला था। आप लोग तो फिर युवा कौन है? हाँ, युवा तो मैंने अलग राज्य को बोला था, अगर बैठे हैं तो ये हमारे साझे नहीं, वो तो हमसे छोटे हैं उम्र में। तो बस यही हंसी खुशी के माहौल में ये प्रेजेंटेशन एक छोटा सा नियम कायदे कानून का जो आपको मैं अभी प्रेजेंटेशन देता हूं, उसके बाद ऑक्शन स्टार्ट करेंगे। ऑक्शन के पहले कुछ अगर दिमाग में कोई सवाल होंगे तो आप लोग कर सकते हैं, पहले प्रेजेंटेशन देख लीजिए और उसके बाद कुछ सवाल आते हैं तो बाद में उस पर निर्णय करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी बीच सुपरस्टार प्रकाश अवस्थी जी हमारे बीच में है। लेट आने का फाइन है यहाँ पर 200 रुपए। राजेश अवस्थी जी से अनुरोध है कि कृपया 200 रुपए वसूल कर लें। तो आइए, तो आप सब मेरे ख्याल से तैयार हैं इसके नियम कायदे कानून और प्रेजेंटेशन के लिए। तो चलिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, CIPL हॉलीवुड इंडस्ट्री प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ के सितारों का ये क्रिकेट का महाकुंभ होने जा रहा है। और ये जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक अकेले का प्रयास नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री का प्रयास है। सब मिलके इस टूर्नामेंट को हम करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितना अच्छा इस टूर्नामेंट को हम करवा सकें, करवा रहे हैं, करवाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में हम खेल मंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमें कि जिस तरह का सपोर्ट हमारी तरफ से चाहिए वो करने को तैयार है। तो बस अब हमें खेलना है। और इसी बीच बता दूं कि पिछले 1 महीने से रायपुर के कुछ खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज सुबह 6 बजे उठ के। और उसी बीच में हमारे बीच में एक खिलाड़ी भी है, राज वर्मा जी, जिनका घुटना फ्रैक्चर हो चुका है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये टूर्नामेंट ड्यूस बॉल से खेला जा रहा है। लेकिन मैच के पहले तक ठीक हो जाऊंगा। जी हाँ, ड्यूस बॉल से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आपको पूरे पैड और पूरे गार्ड के साथ ये टूर्नामेंट को खेलना है। चूंकि हम सब कलाकार हैं, कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो तो असली काम ना भूलें खेल के चक्कर में। हालांकि बहुत ज्यादा उत्साह से डेली प्रैक्टिस हो रही है, कभी 15, कभी 20-25 लोग हो जा रहे हैं रोज सुबह। और बाकी जो बाहर है, जैसे बिलासपुर हो गया, दुर्ग, भिलाई या राजनांदगांव, बाहर के लोगों को हमने कहा है कि आप अपने स्थान पर प्रैक्टिस करें, ताकि इस टूर्नामेंट को हम कोशिश कर रहे हैं कि 27 मई से ये टूर्नामेंट हम आयोजित करा सकें। और इसमें सब आप सबका सहयोग चाहिए। तो प्रेजेंटेशन में अबाउट अस, CIPL क्या है? एक रजिस्टर्ड संस्था हमने बनाई है जो एक क्रिकेट लीग करवाने जा रही है, जिसमें इंडस्ट्री के जितने आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाहर का कोई नहीं कर सकता पार्टिसिपेशन। इसमें आप किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना ही है, जरूरत इतनी है कि आप इंडस्ट्री में किसी भी रूप में जुड़े होने चाहिए। जो मैंने आपको पहले कंडीशन कहा था कि 2 फिल्में या 2 एल्बम में आप पार्टिसिपेट करें, चाहे किसी भी रूप में। CIPL में परसों जो 14 तारीख को जो खिलाड़ी, आज जो फ्रेंचाइजी फाइनल होगी, जो खिलाड़ी को वो चूज करेगी, उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है प्लेयरों का। इसलिए फ्रेंचाइजी बाहर से कोई प्लेयर ले नहीं सकती, उनको ऑक्शन में बैठ के ही ऑक्शन के प्लेयरों को लेना होगा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऑक्शन प्लेयरों का जब हर फ्रेंचाइजी को 100 पॉइंट्स दे देगी, 100 पॉइंट्स में से ही आपको 14 लोगों की टीम बनानी है।
तो पॉइंट्स खर्च करके ही आपको अपनी टीम तैयार करनी होगी, जो यहां पर दिखेगा आपको 14 तारीख को। इसके आगे रजिस्टर्ड प्लेयर जो होंगे, जो सीआईपीएल में जो रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं जो प्लेयर, वही प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाहर का कोई भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पॉइंट के माध्यम से ये ऑक्शन प्लेयरों का किया जाएगा, जो कि 14 तारीख को होना है। 6 फ्रेंचाइजी का हमने डिसाइड किया हुआ है। और एक चीज और है कि 14 प्लेयर हम कह रहे हैं और एक प्लेयर आपको आज मिलेगा फेस के रूप में, एक प्लेयर आपको मिलेगा। टोटल 15 प्लेयर आपके पास हो जाते हैं। लेकिन आप चाहें तो 15 की जगह 20 का प्लेयर भी रख सकते हैं, 25 प्लेयर भी रख सकते हैं, फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मिनिमम 14 प्लेयरों का लिस्ट आपको फ्रेंचाइजी ऑक्शन के दिन, प्लेयर ऑक्शन के दिन आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है कि 14 प्लेयर आपके होने चाहिए। आपको जैसे मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था कि हम लोगों ने इस तरह का गूगल फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने भेजा था हर ग्रुप में। इस गूगल फॉर्म को भेजा है हमने और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमने इसको सब जगह भेजा। मोर देन 150 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं और इसको फिल्टर करके, जी हाँ, हम लोग के लिए सरप्राइज था कि हम लोगों ने सोचा 60 या 70 लोग आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन 150 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया। और मजबूरी में इसको जब हमने लास्ट तारीख इसका 10 रखा था, 10 मई को उसको बंद किया। उसके बाद भी अभी भी हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमको ले लो, हमको ले लो, लेकिन इस साल मौका नहीं है। फ्रेंचाइजी आज जो ऑक्शन होने वाला है, जिसमें फ्रेंचाइजी ओनर होंगे, आज 6 ओनर आज आप सबके बीच से निकलेंगे। उनके कुछ नियम कायदे कानून है। कोई भी, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ा हो चाहे ना हो, फ्रेंचाइजी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी फ्रेंचाइजी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। 6 फ्रेंचाइजी हमने रिजर्व किए हैं, 6 के ज्यादा 7। इसी बीच सतीश दत्ता हमारे बीच में है, सर का स्वागत करते हैं हम। दत्ता से भी मनपुरुषी से अनुरोध है 200 रुपए ले लें। तो जैसे मैं रूल पे आ रहा था कि 6 फ्रेंचाइजी हमने रिजर्व किए हुए हैं। 6 फ्रेंचाइजी का आज ऑक्शन होना है, जिसके आज ओनर चुने जाएंगे। बिडिंग प्राइस, या आपको इसको समझ लीजिए कि एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक फीस जमा करनी पड़ती है। बिडिंग प्राइस 10,000 रुपए की है। एक फ्रेंचाइजी का बिडिंग प्राइस 10,000 है और 10,000 से बिडिंग स्टार्ट होगी। जिनकी भी हाईएस्ट बिड होगी वो फ्रेंचाइजी उन्हें मिल जाएगा। आज कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन एक ही फ्रेंचाइजी खरीद सकती है। फॉर एग्जांपल कि अभी यहां बैठे किसी ने, मैं अगर एग्जांपल के लिए लूं, मनोज भैया को ले लेता हूं कि मनोज भैया ने एक टीम खरीदी यहां पर और टीम उन्होंने ले ली, तो दूसरा टीम वो खरीद नहीं सकते। एक फ्रेंचाइजी एक ही टीम खरीद सकती है। फ्रेंचाइजी को अपनी टीम का नाम और जर्सी खुद डिजाइन करना है। फ्रेंचाइजी को मैंडेटरी है कि हमारे सीआईपीएल में जो रजिस्टर्ड प्लेयर हैं उन्हीं से ही उन्हें अपनी टीम तैयार करनी होगी, जो कि 14 तारीख को ऑक्शन के जरिए यहां किया जाएगा। अगर यहां पर कोई फ्रेंचाइजी नहीं बिक पाती आज की डेट में, जैसे कि मैंने कहा कि 6 फेस हैं हमारे पास, आज उनमें से कोई एक फेस नहीं बिकता, कोई फ्रेंचाइजी नहीं बिकती है, तो उस केस में वो फ्रेंचाइजी सीधे सीआईपीएल कमेटी को चली जाएगी और उनका निर्णय फिर वो सीआईपीएल कमेटी करेगी। 6 फेस मैंने आपको कहा कि 6 फेस आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आपको एज ए कैप्टन के रूप में दिए जा रहे हैं। फ्रेंचाइजी कैन आल्सो चेंज देयर कैप्टन। आप अपना कैप्टन बाद में बदल भी सकते हैं जब आपकी टीम तैयार हो जाएगी। जो 6 फेसेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपको आपकी 14 की टीम बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो कमेटी के एक मेंबर हैं। वो 6 फेस कमेटी के एक मेंबर है, इसलिए आपकी 14 की टीम की जब ऑक्शन होगी 14 तारीख को, तो वो टीम बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ वो जो फेस है वो कमेटी और फ्रेंचाइजी के बीच का पुल का काम करेंगे।
सारा डिसीजन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सारा डिसीजन सीआईपीएल के पास सुरक्षित है। आज फ्रेंचाइजी ऑक्शन में जो भी पैसे यहां कलेक्ट होते हैं, 6 फ्रेंचाइजी बिकने में जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं, वो पूरा का पूरा एंटायरली पूरा पैसा सीआईपीएल जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें इसको खर्च किया जाएगा और उसका हिसाब आखिरी दिन में वो 6 फ्रेंचाइजीज को दे दी जाएगी। और लास्ट की यहां जो फ्रेंचाइजी फाइनल होती है आज, वो सिर्फ इसी सीजन के लिए है। नेक्स्ट सीजन में फिर से ये ऑक्शन प्रोसेस किया जाएगा। ये सिर्फ इसी सीजन के लिए ये फ्रेंचाइजी ऑक्शन का हमने ये रखा है इसको। ये 6 फेसेस हैं जिसके ऊपर आज बोली लगनी है। अनुज शर्मा जी हैं, मन कुरैशी, दीपक, राजेश अवस्थी जी, रवि साहू और मैं क्रांति दीक्षित। तो ऐसे ये 6 फेसेस हैं जिन पर आज बोली लगनी है और देखते हैं कि आज कितनी फ्रेंचाइजी बिक पाती है और कौन नहीं बिकता, किस पे कितनी बोली लगती है, ये तो समय बताएगा। फ्रेंचाइजी जब भी अभी ऑक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा कि पहले कोई एक फेस आपको दिखाया जाएगा, उस पर बोली लगेगी। जब वो सोल्ड आउट हो जाएंगे देन सेकंड फेस पे हम जाएंगे। वो सोल्ड आउट होते हैं तो थर्ड फेस पे जाएंगे हम। इस तरह से हम 6 फेस तक बिडिंग में आगे बढ़ेंगे और जिसका बिडिंग प्राइस 10,000 मिनिमम हमने रखा हुआ है। प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 14 तारीख को जो प्लेयर के रजिस्ट्रेशन होने हैं, जिससे आप पूरे प्लेयर को चुनेंगे, अपने लिए 14-15 की टीम बनाएंगे 14 तारीख को, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से दिखेगा आपको। ये 140 लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से दिखेगा आपको। खिलाड़ी का चेहरा, उनके बारे में यहाँ डिटेल लिख रहेगी, जैसे प्रोफेशनल एक्टर है, एज ए प्लेयर ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग करते हैं, ओपनर गुड है। इस तरह की पूरी जानकारी आपको 14 तारीख को 140 लोगों की दी जाएगी, उनसे आपको अपनी टीम चुनना है। तो ये पूरा प्रोसेस था। और अब ऑक्शन का टाइम है, तो ऑक्शन के पहले अगर कोई सवाल हो आप लोगों के, तो मैं सिद्धार्थ को चाहूंगा वो भी मंच में आ जाए और आप लोगों की कोई सवाल हो जो हमने अभी प्रेजेंटेशन किया उसमें कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि हम इसका जवाब दें। इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट करें। जी बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है और सारी चीज बहुत स्पष्ट की है, इसलिए सारी चीज समझ में आ गई है। इसलिए सवाल अभी मन में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है जी। आप ऑप्शन शुरू कर सकते हैं। जी। फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स क्या होंगे उसको, या उसको एक्सपेंसेस क्या होंगे, कोई बताओ खरीदने के। जैसे जो भी जितने प्राइस में आप फ्रेंचाइजी को ले रहे हैं वो आपका प्राइस जाएगा। और फ्रेंचाइजी को मिनिमम देखो क्या लगने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो किट लगने वाली है जो टीम खेलेगी। ये किट का कोई ऐसा परफेक्ट प्राइस नहीं होता, आप कितने में खरीद लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 3 किट में टीम आराम से खेल लेती है। 3 किट आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, एक टीम के लिए, एक फ्रेंचाइजी को। उसका रीजन है, एक बैट्समैन नॉन स्ट्राइक में है, एक बैट्समैन स्ट्राइक में है, दोनों किट पहन के उतरेंगे और एक बैट्समैन आपका तैयार रहेगा। इसलिए 3 किट मिनिमम है। अगर आप परचेज कीजिए, नहीं करना चाहते तो आप टूर्नामेंट के टाइम पे आप हमसे रेंट पे भी ले सकते हैं उस किट को। और उसके अलावा जो कॉस्ट्यूम रहेगा उनका वो लेना पड़ेगा। वो मिनिमम 1000 रुपए में एक पर्सन का आ जाता है, कस्टमाइज किया हुआ। उसके अलावा बोले तो और क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले हम लोग वहां पे होर्डिंग देंगे, 6 होर्डिंग जो भी फ्रेंचाइजी लेता है उसको ग्राउंड पे। और उसके अलावा उनके टीम का नाम रहेगा, जो टीम का नाम रहेगा जो आप दिखाना चाहें, यहाँ पे पीछे दिखाया हुआ होगा, वो पेज भी दिखा सकते हैं। मेरा एक सवाल है। हाँ। जैसे हम प्लेयर खरीदेंगे, 14 प्लेयर या 20 प्लेयर जितना प्लेयर हम उसको भी क्या डिमांड से खरीदेंगे क्या है? नहीं, उसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। हालांकि मैंने अभी बताया था, एक बार
बार और क्लियर कर देता हूं कि आप जो प्लेयर ऑक्शन करेंगे, जो आप 14 की टीम बनाएंगे, उस ऑक्शन में आपको पहले से, जैसे आज मान लीजिए 6 फ्रेंचाइजी फाइनल हो जाती है, तो उन 6 फ्रेंचाइजी को 100 पॉइंट दे दिया जाएगा, 100 पॉइंट्स। हर फ्रेंचाइजी के पास 100 पॉइंट्स होंगे। उस 100 पॉइंट्स में ही उनको वो 14 प्लेयर खरीदना है। आप किसी प्लेयर को 10 पॉइंट में खरीदिए, किसी प्लेयर को 2 पॉइंट में खरीदिए, आपको 14 टीम बनानी है और उस पॉइंट को खर्च करते हुए बनाना है। सबके पास 100 पॉइंट है, उस 100 पॉइंट के अंदर ही आपको टीम क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वैल्यू पॉइंट ही है सर, रुपीस में वैल्यू नहीं है। वो पैसे नहीं लगाने हैं, पैसे आपको सिर्फ टीम खरीदने के लिए लगानी है, उसके अलावा कोई पैसे आपको नहीं लगाने हैं। प्लेयर की लिस्ट मिल पाएगी पहले? प्लेयर की लिस्ट आपको, जैसे आज फ्रेंचाइजी फाइनल होगी, फाइनल होते ही हमारे पास प्लेयर की लिस्ट है, पूरे 140 लोगों की लिस्ट है। ये उन फ्रेंचाइजीज को आज दे दी जाएगी। जो भी फाइनल होगी फ्रेंचाइजी, उनको आज ये लिस्ट दे दी जाएगी, जिसमें सब प्लेयरों की लिस्ट, फोटो और डिटेल है। इस तरह से प्लेयरों की डिटेल है पूरी। जितने रजिस्टर हुए हैं वही, और इसी में से प्लेयर लेंगे आप लोग, और ये सारे प्लेयरों के डिटेल लिखे हुए हैं कि कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन विकेट कीपर है, कौन फास्ट बॉलर है, कौन स्पिनर है, वो सारे डिटेल इसमें मेंशन है। और ये लगभग 140 लोगों का डिटेल है यहाँ पर। इसमें से आपको प्लेयर चूज करना है। जो 14 तारीख को ऑक्शन होगा जिसका, उसकी ये लिस्ट आपको आज ही दे दी जाएगी, ताकि आप अपना प्रिपरेशन करके आ सकें।